अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। ड्रामा सीरियल जफ़ा की आने वाली साथ में दिखाया जाएगा कि अंधलीब काफ़ी ज़्यादा परेशान है मोइज़ की वजह से, क्योंकि मोइज़ अंधलीब के और उसके शोहर के ख़िलाफ़ बुरी बुरी बातें सारे कॉलेज में फैला रहा था और कह रहा था कि अंधलीब का शोहर एक अच्छा इंसान नहीं है। और जब ये बात अंधलीब को पता चलती है तो अंधलीब मोइज़ को बुलाती है और मोइज़ तो काफ़ी खुश होकर आता है कि अंधलीब ने बुलाया है तो कोई अच्छी बात ही करनी होगी। लेकिन अंधलीब मोइज़ के मुंह पर थप्पड़ रसीद कहती है और कहती है कि तुम्हारा हक क्या पहुंचता है कि तुम मेरे या मेरे शोहर के बारे में ऐसी बातें और अफवाहें फैलाओ। और मोइज़ से कहेगी कि आज के बाद तुमने अगर मेरे बारे में या मेरे शोहर के बारे में एक लफ्ज़ भी कहा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और मोइज़ बेचारा मुँह ही देखकर रह जाएगा। और अब मोइज़ इंतकाम लेगा इस थप्पड़ का जो कि उसने सारे कॉलेज के सामने मारा है। दूसरी जानिब ज़हरा को उसकी माँ काफ़ी ज़्यादा समझाती रहती हैं और कहती हैं कि हसन तुम्हें सिर्फ़ और सिर्फ ब्लैकमेल कर रहा है और तुम्हारे साथ ब्लेम गेम खेल रहा है और वो कोई साइकेट्रिस्ट के पास नहीं जा रहा, तुम्हें सिर्फ ड्रामे दिखा रहा है और तुम उसके ड्रामों पर यकीन कर रही हो। लेकिन ज़हरा आप किसी भी बात में नहीं आएगी अपनी माँ के और कहेगी कि आप मुझे हमेशा ही हसन के ख़िलाफ़ भड़काती रहती हैं, तो अब मैं किसी भी बहकावे में आने वाली नहीं हूँ। मैं हसन पर यकीन करना चाहती हूँ और आप प्लीज़ मुझे जाने दें। और इसीलिए वो मरी चली जाएगी हसन के साथ। लेकिन हसन जो कि अपना टेम्पर लूज़ कर बैठता है ना चाहते हुए भी, और इसीलिए वहाँ पर जाकर भी वो काफ़ी ज़्यादा लड़ाई करेगा और वो लड़के जो कि उसकी बीवी ज़हरा को देख रहे होंगे उनसे हाथापाई करेगा। और फिर ज़हरा हसन को घर तो लेकर जाएगी, लेकिन फिर हसन घर जाकर भी ज़हरा पर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाएगा। हो सकता है कि ज़हरा पर हाथ भी उठाए, उसे धक्के मारे और फिर से उसे काफ़ी ज़्यादा मारेगा, टॉर्चर करेगा। और फिर ज़हरा रूठ कर अपने महके चली जाएगी। और इसके बाद फिर ज़हरा के वालिदैन भी खामोश बैठने वाले नहीं हैं। वो इस बार तो हसन को जेल में करवा कर ही छोड़ेंगे अरेस्ट। और फिर हसन जब जेल जाएगा तो उसे एहसास होगा कि उसने कितना गलत किया है। हालांकि एहसास तो उसे हर बार ही हो जाता है, लेकिन गुस्से में उसे समझ ही नहीं आती कि वो क्या कर रहा है और कैसे कर रहा है। और इसीलिए फिर हसन अब बाद में साइकेट्रिस्ट के पास जाने के लिए भी राज़ी हो जाएगा। और मुझे ऐसे लगता है कि हसन का कोई माजी है ही नहीं। मुझे ऐसे लगता है कि हसन के सिर्फ ये दिमागी क्रिएशन है कि उसकी माँ ऐसी थी वैसी थी और उसके बाप ने असल में हसन के दिमाग में कुछ ऐसे जहर डाले होंगे, क्योंकि कोई भी माँ इस तरह अपने बच्चे को छोड़कर नहीं जाती और फिर उसके ख़बर भी ना ले। तो ऐसी कोई तो वजह है कि हसन का कभी अपनी माँ से आमना सामना ही नहीं हुआ और वो रात के अंधेरे में क्यों चली गई थी। इन सारे सवालात के जवाब ढूंढने की कभी ना हसन ने कोशिश की और अब ज़हरा इन सारे सवालात के जवाब ढूंढेगी और फिर हसन को समझ आएगी कि उसकी माँ गलत नहीं थी, बल्कि उसके बाप ने उसकी माँ के लिए उसके दिमाग में जहर डाला था। और इसीलिए बाद में हसन अपनी माँ से भी माफ़ी मांग लेगा और एंड पर हसन बिल्कुल ठीक हो जाएगा और ज़हरा भी वापस आ जाएगी। आपको ये ड्रामा जफ़ा कैसा लगता है कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का ज़रूर इज़हार कीजिएगा। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।